तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डेटा को देख रहे थे और उसके बाद रीड मोर पे क्लिक कर रहे थे। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एडिट का ऑप्शन है। जैसे ही हम लोग एडिट के ऑप्शन पे आ रहे थे तो edit.php पर हम लोग उस पर्टिकुलर पोस्ट को देख पा रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने यहाँ से डेटा को डेटाबेस में भेजना है। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये नई वाली डेटा डेटाबेस में चली जानी चाहिए। जैसे मैं अगर ग्रो करता हूँ और इसे अपडेट करता हूँ, तो दिस शुड वर्क, पर अभी ये काम नहीं कर रही। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आपने फाइल पे क्लिक करना है, ओपन रिसेंट पे, और ये रहा आपका माई PHP। ओके, सो माई PHP के अंदर आपके पास ये इंक्लूड्स का फ़ोल्डर है और ये सारे बाकी फ़ोल्डर्स। अब जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, मतलब एडिट के पेज पे आता हूँ और अगर मैं नीचे आ जाऊँ थोड़ा-सा, ये हमारा फॉर्म है और मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस फॉर्म के बटन पे क्लिक करूँ, तो ये डेटा जो नई डेटा है इसके अंदर वो अपडेट हो जाए। तो अगर नई डेटा को अपडेट करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इसी पेज पर वो अपडेट हो, तो उसके लिए आप लोगों को एक्शन खाली करना पड़ेगा। तो एक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ update.php, तो मुझे क्या करना होगा, एक update.php की फ़ाइल बनानी होगी और अपडेट करने का सारा कोड उस फ़ाइल में रखवाना होगा। पर अगर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं इसी पेज पे रहूँ अपडेट करने के बाद और यहीं पर ये कोड एग्ज़ीक्यूट हो जो कि अपडेट वाला होगा, तो मैं इसको यहाँ से मिटा दूँगा सिंपली। ठीक है? जी। हुँ। हाँ, जब अपडेट कर देगा तो उस वक़्त हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं होम पेज पे। लेकिन हम लोग अभी चाह रहे हैं कि अपडेट करने के बाद एग्ज़ीक्यूशन कहाँ जाए? मतलब कौन-सा कोड, कौन से पेज वाला कोड एग्ज़ीक्यूट हो? अभी मैं चाह रहा हूँ इसी पेज वाला जो कोड हो वो एग्ज़ीक्यूट हो। तो अब ये चेक करने के लिए कि वाक़ई किसी ने अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया है या नहीं किया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इफ की कंडीशन लगाते हैं और हम लोग कहते हैं सर्वर और रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू व्हाट? पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो इट मीन्स कि आप लोगों ने ये जो पोस्ट वाली चीज़ को एग्ज़ीक्यूट किया है, फॉर्म को एग्ज़ीक्यूट किया है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना होगा? मुझे डेटा उठानी होगी और डेटा कहाँ से निकल रही है? डेटा यहाँ से निकल रही है, ठीक है? यहाँ से डेटा आ रही है, एक ख़ासम-ख़ास डेटा मुझे यहाँ से मिल रही है और एक डेटा मुझे कहाँ से मिल रही है? एक डेटा मुझे इनपुट फ़ील्ड से मिल रही है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि भाई जैसे ही इस पर क्लिक हो, तो डेटा को एक्सेस करो और कौन-कौन सी डेटा को एक्सेस करना है, वो है आप लोगों का एक टाइटल, ठीक है? जो कि होगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से जो टाइटल होगा वो वाला। दूसरा डिस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ से निकली होगी? पोस्ट डिस्क्रिप्शन से जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको उठा लो। और दूसरा क्या है? टैग्स, यस, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर एक और चीज़ करनी है, वो क्या है? टैग्स के बाद ईमेल, हुँ, और फिर क्या है? लोकेशन, और
इसके अलावा क्या था? वेबसाइट। ऐसा ही है। और चलें ये चेक कर लेते हैं कि यही चीज़ें थी। टाइटल, टेक्स्ट, कंपनी नेम। कंपनी नेम रह गया। इमेज के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। तो डॉलर एंड देन कंपनी इक्वल्स टू $_ पोस्ट एंड देन कंपनी। अब जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि वाकई में भी यही वाली फील्ड्स हम लोगों ने बनाई हैं या कोई और फील्ड्स बनाई हैं। लेट्स सी कि क्या है। तो टाइटल है, टैक्स है, कंपनी है, ईमेल है, लोकेशन है, पोस्ट इमेज अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया, और डिस्क्रिप्शन है। दिस इज इट, ठीक है। पोस्ट इमेज के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। सारी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हो गई। अब क्या करना है? अब आप लोगों ने चलाना है क्यूरी को। तो क्यूरी चलाने के लिए आप लोग कोई भी वेरिएबल बना लो, लेट्स से SQL इक्वल्स टू। अब डेटाबेस में डेटा डालने जा रहे हो तो उसके लिए कौन सी क्यूरी यूज होगी? एग्जैक्टली। आप लोग कहोगे इंसर्ट इनटू, और कौन कहां पे? टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है? जॉब्स, ठीक है। और क्या चीज सेट करनी है? नहीं, फ्रॉम तो तब लगेगा जब कोई चीज निकाल रहे हो। तो इंसर्ट इनटू जॉब्स, और फिर आप लोग कहोगे सेट नेम इक्वल्स टू, ऊपर चल के देखोगे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा, description equals to question mark, comma, text equals to question mark, or email equals to question mark, comma, location equals to, or website, company, हाँ कॉमा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है? सेट कर देनी है। कहाँ पे? हाँ यस, ओके, यहाँ पे ना, या बिल्कुल। क्या चीज? कोई मसला नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह से ब्लू आ जाए तो इस तरह से इसको चेंज कर दें। हाँ जी, यस, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो डेटा इंसर्ट करवानी है वो किसी एक पर्टिकुलर उस स्पेशल आईडी के अंदर करवानी है। ऐसे नहीं कि सारों के अंदर ये डेटा चली जाए। तो उसके लिए वेयर क्लॉज लाजमन यूज करना होगा। तो आप लोग कहोगे कि भाई इसी आईडी की डेटा अपडेट करनी है, तो वेयर आईडी इक्वल्स टू वंस अगेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो पहले क्या होता था कि लोग यहीं पर ना फील्ड्स के नाम लिख देते थे। ये वाली फील्ड्स जो हम लोगों ने बनाई है ना, इससे भी काम चल जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, बंदा हैकिंग कोड, कोई स्क्रिप्ट वगैरह आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकता है, और उससे क्या होगा, आप लोगों का डेटाबेस हैक हो जाएगा और आप लोगों के पासवर्ड्स निकाल लिए जाएंगे। उस चीज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो अभी जो मैं तरीकेकार यूज करने वाला हूँ वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं दोबारा से यहां पर आऊंगा और मैं कहूंगा स्टेटमेंट इक्वल्स टू MySQLi। पहले करते थे क्यूरी, लेकिन अब हम लोग करेंगे प्रिपेयर। और प्रिपेयर क्या चीजें लेगा? एक कनेक्शन लेगा आप लोगों का, और दूसरा SQL की क्यूरी लेगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट हमारी प्रिपेयर हो गई। प्रिपेयर होने के बाद हम लोग पैरामीटर्स को बाइंड करवाते हैं, मतलब ये वाली जो वैल्यूज है इनको इन क्वेश्चन मार्क्स के साथ बाइंड करवाते हैं, ताकि स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें आगे चल के बाइंडिंग के लिए, ताकि कोई भी बंदा डायरेक्ट स्क्रिप्ट ना डाल सके हमारे डेटाबेस के क्यूरीज के अंदर।
ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे MySQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर बाइंड पैरामीटर्स। बाइंड पैरामीटर्स में पहली वैल्यू देते हो कि कौन सी स्टेटमेंट को बाइंड करवाना चाहते हो। तो मैं कहूंगा ये जो मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिखी है इसको बाइंड करवाओ, और ये कहेगा कौन कौन से डेटा टाइप को बाइंड करवाना। तो मैं कहूंगा भाई मेरा जो टाइटल है वो स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ईमेल स्ट्रिंग है, लोकेशन स्ट्रिंग है, वेबसाइट स्ट्रिंग है, कंपनी स्ट्रिंग है, और आईडी मेरी इंटीजर है। ठीक है। अब इसी तरतीब के अंदर मैं ये वाली वैल्यूज डलवा दूंगा। कौन सी वाली वैल्यूज? ये वाली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ईमेल, लोकेशन वगैरह वगैरह। जी आईडी तो बेटा नहीं, आईडी अभी तो आई जो है वो इंटीजर के हिसाब से लिखा है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है टाइटल, ताकि जो डेटाबेस की टेबल है उसमें कॉलम जो टाइटल है उसके अंदर ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो सेव हो जाए या इंसर्ट हो जाए। ठीक है। और फिर क्या करते हो आप लोग, डॉलर। अभी आप लोगों ने एक गलती तो करवा दी मुझसे, बल्कि मैंने ही की है, आप लोगों को इल्जाम क्यों दूं। डिस्क्रिप्शन के बाद या राइट, डॉलर टैक्स और डॉलर ईमेल, डॉलर लोकेशन, वेबसाइट, कंपनी, कॉमा ठीक है। आईडी का वेरिएबल कहां से लेगा, आईडी का वेरिएबल ये रहा। हाँ, हम लोगों ने कोई फंक्शन तो डाला नहीं है, तो ग्लोबल लोकल को कोई बात ही नहीं खुलती। नहीं, ठीक है। तो यहां से ये आईडी उठा सकता है, या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो ये यहां से आईडी ना उठाए तो आप लोग आईडी बना भी सकते हो। कैसे आईडी बना सकते हो, डॉलर आईडी लगा दो, लेकिन ये वाली जो आईडी हो वो कहां से आए, डेटा से आए। ठीक है। तो यहां से आ सकती है, ये पहले से ही इसकी डेटा को फेच कर रहे हैं, तो यहां से भी आप लोगों की आईडी आ सकती है। क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर जो मुझे खदशा था जिस चीज का, वो ये है कि आप लोग अभी क्या करवा रहे हो, आप लोग इंसर्शन करवा रहे हो या अपडेट करवा रहे हो। ठीक है। तो आप लोग कौन सी क्यूरी चला रहे हो? नहीं, क्या हो गया? ठीक है, या वेयर आप लोग आखिर में लगाओ, शुरू में कभी नहीं लगाते। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपने कहना है कि भाई वैल्यूज बाइंड हो गई हैं, अब इसको करो एग्जीक्यूट। तो आप लोग कहोगे कि MySQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट, वेयर अगर नहीं दोगे तो क्या होगा कि यही वैल्यूज सारी की सारी टेबल के सारी की सारी आईडीज में लग जाएगी। हाँ, तो वेयर देना लाजिम है हमेशा, जब डिलीट कर रहे हो या जब अपडेट कर रहे हो, ये दो जगहों पे वेयर देना लाजिम है, उसको छोड़ नहीं सकते आप। यस एग्जैक्टली। और यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि भाई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो स्टेटमेंट को, और अब एक और काम कर लो। वो क्या,
आप लोग कहो कि इफ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो वाकई सच में भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो एको करवा दो, ठीक है। यस, यप, देयर यू गो, ठीक है। या दिस इज इट, बस इतना ही था। अब चलें इसको चेक करते हैं। बस ये ऐसे ही चल जाता है। हाँ, सीधा सीधा फंक्शन ही तो कॉल किया मैंने, उसकी रिजल्ट को कहीं पर मैंने डलवाया नहीं है। बाइंड का मतलब क्या है? किसका? बाइंड, बाइंड, बाइंड मतलब जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह देता हूं कि भाई कोड ब्रो, प्रो की जगह पे मैंने ब्रो कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूं अपडेट। क्या कह रहा है? अनडिफाइंड एरे की वेबसाइट, लेकिन काम हमारा फिर भी हो गया है। क्यों? लेट्स सी यहाँ पर आपके पास जो जॉब्स है उसके अंदर वेबसाइट के नाम की कोई चीज है भी या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रही वेबसाइट, तो मतलब यहाँ पर आपकी वेबसाइट है। तो अब आप लोग कोड में आ जाओगे। लेट्स सी, ये रहा वेबसाइट, ये दिया है, लेकिन वेरिएबल वेबसाइट बनाया मैंने, वेरिएबल वेबसाइट बनाया है, तो मतलब इनपुट चेक करना होगा। और इनपुट वेबसाइट का हम लोगों ने नहीं दिया, तो हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं वेबसाइट, और यहाँ पे लिख देते हैं भाई वेबसाइट। और वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है? डेटा, कंपनी के बजाय वेबसाइट, और दिस इज इट। अब इसको दोबारा से रीलोड करते हैं और वेबसाइट डाल दे देते हैं, codebro.com। अब इसे अपडेट करते हैं। यप, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब तुम्हारे सवाल पे आ जाते हैं जी। हाँ जी, डेटाबेस में भी अपडेट हुआ है, ये कोड ब्रो है। तो आप लोग यहाँ पर आके अगर कोड ब्रो को चेक करो, ये रहा कोड ब्रो, और इसके अंदर हम लोगों ने जो वेबसाइट डाली थी वो नहीं आई। एक मिनट, रीलोड कर देते हैं, ये पुरानी वाली डेटा होगी। हाँ ये देखें, कोड ब्रो आ चुका। अच्छा, अब होम पेज पे जाना है या होम पेज पे दिखाना है? चले पहले देख देते हैं, उसके बाद हम लोग होम पेज पे डायरेक्ट जंप ही कर देंगे। तो इसको अगर रीलोड करो तो इस पर हो गया है कोड ब्रो, ठीक है। अगर आप लोग पीछे जाओ तो यहाँ पे अगर इसको रीलोड करो तो ये कोड ब्रो हो चुका है, ठीक है। तो मतलब अपडेट अब हर जगह पे अप्लाई हो चुकी है। अब क्या कर सकते हो? जी जी, अब अपडेट करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि ये वाला मैसेज ना आए, बल्कि हम लोग डायरेक्टली इधर आ जाएं। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम लोग अलर्ट की जगह पे फ्लैश मैसेजेस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी आप लोगों के लिए अलर्ट मैसेज को लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ऑफिशियली इसको नहीं लगाते हैं। हाँ, वो दे सकते हैं हम लोग सीधा सीधा। अब यस, एग्जैक्टली। चलें, इसको रीलोड करो और यहाँ पर आ जाओ और न्यू कर दो इसे, और यहाँ पे आके इसे अपडेट कर दें, ठीक है। सक्सेसफुली अपडेटेड। अब इसके ओके पे क्लिक करने के बाद अगर URL को जाते हो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना होगा जी।
नहीं, ये रीलोड करेंगे फिर आएगा। 2-4 चीजों के थ्रू कर सकते हो, जहाँ एजेक्स लगा सकते हो उससे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो या फिर हेडर लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ये हो जाएगा। चले, तो हम लोग अब क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमें अलर्ट ना दिखाओ बल्कि क्या दिखाओ, होम पेज पे लेकर जाओ। तो आप लोग कहोगे हेडर, लोकेशन और इन, हाँ उसके लिए हम लोग फ्लैश मैसेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर चलें उसको भी कर लेते हैं, एक ये चीज कर सकते हो, इंडेक्स डॉट php, सीधा सीधा लोकल होस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यस, अब इसको अगर मैं कहूं कि न्यू, फॉर न्यू, और इसको कर दें अपडेट, तो जैसे मैंने इसको अपडेट किया यहाँ पर फॉर न्यू आ गया, तो और हम लोग मेन पेज पर आ चुके हैं, सही। अब और क्या कर सकते हो आप लोग इधर, और ये कर सकते हो कि मुझे पता चल जाए कि वाकई में भी चीज अपडेट हुई है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो और उस वेरिएबल का नाम दो लेट्स से अपडेट, या इसको सक्सेस कर दो जी। मॉडल एक रो बनता है ना, उसमें लिख के आता है और सिस्टम लिख जाता है। हाँ वो भी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, अभी लगा रहे हैं उसे। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि भाई लेट्स से सक्सेस, और इसको कह देते हैं योर डेटा इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और सेमीकोलन लगा के सेव कर दें और आप लोग यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, इसमें ना एक और काम करना होगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल भी बनाना होगा डॉलर अपडेट के नाम का। अपडेट बनाया था, सक्सेस बनाया था, सक्सेस। आप लोग यहाँ पर वेरिएबल भी बनाओगे सक्सेस का और उसको खाली छोड़ दोगे, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि पहले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि एरर भरना आ जाता है जब तक वेरिएबल बना हुआ ना हो। तो वंस वो वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई चीज आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिट पोस्ट के नीचे एक पी एलिमेंट बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग कह देते हैं कि भाई तुमने दिखाना है क्या, डॉलर सक्सेस, ठीक है। और डॉलर सक्सेस दिखाना है, पर तब दिखाना है जब, नहीं, जब सक्सेस के अंदर खाली चीज ना हो, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इफ डॉलर सक्सेस नॉट इक्वल्स टू नल, नल कर दें या नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी कर दें, ठीक है। और आप लोग एक और काम कर लो, इससे आप लोग कहो कि भाई यूं, और उसके बाद यहां पर आप लोग कहो इस पी एलिमेंट को कि भाई php एंगल, ठीक है। कुछ इस तरह से। एक और चीज आप लोगों ने करनी है, वो क्या, क्लास कर दो और क्लास के अंदर आप लोग कर दो टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट डेश सक्सेस, और आप लोग कहो कि भाई बॉर्डर डेश सक्सेस, और टेक्स्ट सक्सेस हो गया, बॉर्डर सक्सेस हो गया, यप। और इसको कर दो बॉर्डर राउंडेड, बॉर्डर राउंडेड। नहीं, ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आप लोग क्या कहोगे, साथ साथ आप लोग यहाँ पर एक इसका ना एंकर लगा दें, ठीक है। और एंकर पे कहें कि भाई लेट्स से एंकर, और एंकर पे आप लोग कहो कि गो बैक या होम कर दें सर, ठीक है। और एंकर के अंदर आप लोग कहो इंडेक्स डॉट php
और एंकर को क्लास दे दो, और एंकर को क्लास दे दो बटन डैश सक्सेस, या प्राइमरी कर दें, ठीक है, एंड दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, लेट्स से इसको मैं रीड मोर करता हूँ और इसको मैं एडिट करता हूँ, तो मैं एडिट पोस्ट पे आ गया और दिस इसको मिटा देता हूँ एंड देन इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि योर डेटा इज अपडेटेड सक्सेसफुली, और होम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मैं होम पे आ गया और आपका टेक टाइम, हाँ हाँ हाँ, उसको भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, लेकिन देख लो कि वो बूटस्ट्रैप पे पहले से अवेलेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर जावास्क्रिप्ट लगा दो। ऐसे फ्लेक्स मैसेजेस के लिए ना हम लोग जावास्क्रिप्ट लगा देते हैं थोड़ी देर। हाँ देख लेना। अच्छा सर, थोड़ी देर के लिए करना हो तो सेट टाइम आउट यूज करना है, सेट टाइम आउट यूज करना है, एक्टिव क्लास है, एक्टिव देखो क्लास, हाँ यस, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, क्लिक करो तो एक्टिव क्लास दे दो, क्लास को रिमूव करवा दो तो वो गायब हो जाएगा, सर्टेन टाइम के बाद वो क्लास को रिमूव करवा, 5 सेकंड के बाद तो रिमूव कर, हाँ यस, ऐसे कर सकते, ठीक है, ये पक्का। अभी मैं इंसर्ट वाला भी ऐसे ही होगा जो हमने पहले किया, जो पहले क्वेरी लगाई थी वैसे ही होगा, इंसर्ट तो डायरेक्ट, हां यस एग्जैक्टली। अब एक और काम करना है, डिलीट वाला करें, उसके बाद इंसर्ट वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। और अब इसको कर देता हूं मैं रीड मोर करने के बाद आप लोग कहां पे आ रहे हो, सिंगल डॉट पीएचपी पे आ रहे हो, और वहां पर आप लोगों के पास डिलीट का बटन है। तो डिलीट के लिए आप लोग क्या करते हो, डिलीट के लिए आप लोग आओगे सिंगल डॉट पीएचपी पे, और ये रहा आपका डिलीट। अब डिलीट के लिए आप लोग एंकर नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि डिलीट के लिए क्या होता है कि वो डेटा को पहले फेच कर रहा होता है, रिक्वेस्ट मांग रहा होता है, तो अगर एंकर लगा के उस डिलीट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो वंस अगेन खदशा क्रिएट हो जाता है कि आप लोगों की वेबसाइट की डेटा ब्रेक हो सकती है डिलीट क्वेरी से। तो इसीलिए डिलीट क्वेरी के अंदर हम लोग हमेशा फॉर्म यूज करते हैं और रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फॉर्म यूज किया है और फॉर्म के अंदर एक बटन यूज किया है, और इसका जो मेथड है दैट इज पोस्ट। तो यहाँ बटन से क्या होगा, एक पोस्ट मेथड क्रिएट होगा, और इसको मुझे यहीं पर एग्जीक्यूट करवाना है। हाँ जी पूछे। हाँ फिर तुम्हें एक्शन जो है ना उसकी लोकेशन चेंज करनी होगी। लोकेशन चेंज कर दो। एक्शन के अंदर ना हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक्शन के अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे, व्हिच मींस कि यहीं पर सबमिट करवा दो। जब आप लोग मल्टीपल फॉर्म्स यूज करोगे ना तो उस वक्त लाजिम है कि आप लोग उसकी लोकेशन चेंज करवा दो, उसका रूट चेंज करवा दो। तो फिर एजेक्स यूज करके करवा सकते हो, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, मतलब डायरेक्ट पीएचपी के थ्रू नहीं कर सकते। फिर वो सोच ही नहीं पाएगा कि तुम कौन सी डेटा भेजने जा रहे हो, कौन से फॉर्म। जब एक्शन आप लोग डिफरेंट यूज करोगे ना तो आप लोग यूआरएल डिफरेंट दे रहे हो कि तुम जाओ ही किसी और यूआरएल पे, हाँ दूसरे पेज पे जाओ। जब एक्शन नहीं डालते ना तो ये प्लीज के सेम पेज पे डेटा को फीड करो। हाँ तो यहाँ पर लिख सकते हो ना, अगर मैं डिलीट की क्वेरी चला रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई तुम जाओ किस पर, डिलीट पे जाओ, delete.php पे जाओ, और वहां पर जाके कौन सी आईडी को डिलीट करवाना है, क्वेश्चन मार्क का आईडी दे दो, ठीक है, यूं कर सकते हो, पर करते नहीं है ऐसे, ठीक है। तो अगर इसी चीज को डिलीट करना है तो
हम लोग यहीं पर फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। आगे चल के आप लोग जब लेट्स से कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो लारावेल का, तो वहां पर हम लोग डिफरेंट यूज कर देते हैं रूट्स, और डिलीट के क्यूरी के लिए वहां पर डिलीट का मेथड अवेलेबल है, तो डिलीट के मेथड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी हमारी। सही है, क्लियर? तो वे अराउंड हम लोगों ने ढूंढना है, हमें तो काम से मतलब है ना, और सिक्योरिटी से मतलब है। हो गया, अगर आप लोग सवाल नहीं पूछोगे और समझ में आ रहा है तो हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, इफ $_server request underscore method equals to host। तो अब क्या करना है, अब आप लोगों ने कहना है कि भाई एक क्यूरी चला दो, ना ड्रॉप आ डिलीट फ्रॉम jobs where id equals to question mark। हाँ, डिलीट ऑल नहीं, फेच करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डिलीट चला दो। ठीक है, और यहां पर जो है ना यूं चला दो सीधा सीधा आईडी, और यहां पे कह दो $ID, सीधा सीधा चला दो, और यहां पर कह दो कि भाई MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर आप लोग कहो कि भाई डॉलर कनेक्शन कॉमा $SQL। हो गया, बस काम खत्म। हाँ, डिलीट ही तो करना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लो आ गया, तो अब क्या करना है, इसको करना है रीलोड। रीलोड करने के बाद ये करो डिलीट, और डिलीट करने के बाद इसको करो रीलोड। डेटा है ही नहीं, गई, वापस जाओ पीछे, चाहे तो एडिट पे क्लिक करो, एडिट काम करेगा ही नहीं ना, ले क्या डेटा है ही नहीं। एडिट करने तो हाँ, नहीं डेटा चली जाएगी ना, लेकिन आईडी है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है एरर आएगी। तो अभी अगर मैं यही वाली वार्निंग्स वाली डेटा उसको सबमिट करवा देता हूँ, भाई अपडेट कर दें, चल ठीक है कंपनी डाल देता हूँ भाई, ईमेल कह रहा है अबरार, चलो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, तो डेटा आईडी है ही नहीं हमारे पास, ऑफसेट का अलग से वार्निंग आ गई, तो डेटा जाएगी नहीं आप लोगों को। हाँ हाँ जी, अच्छा एक और चीज कर सकते हो आप लोग, इसकी अभी सिक्योरिटी तो बढ़ानी है बेटा, अभी तो कहाँ, अभी तो बहुत इनिशियल चीजों के ऊपर है हम लोग, अभी इसकी सिक्योरिटी बढ़ानी है, बताता हूँ आहिस्ते आहिस्ते चीजें। तो अभी अगर यहाँ पर आते हो तो आप लोगों को वो डेटा नजर नहीं आएगी जो पहले वाली थी, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि डिलीट होने के बाद ये कहाँ जाए, हेडर लगाओ और कहाँ जाए, लोकेशन पे जाए, कौन से लोकेशन पे जाए, index.php पे चला जाए, यो बात। तो इसको रीलोड करें और रीड मोर करें, रीड मोर करने के बाद अब इसको अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट करूंगा और वापस आ गया गई। अब मसला है, ये सही सवाल है, अब मसला क्या है, अब मसले में पढ़ेंगे ना तो हमारा एक और लेक्चर आ जाएगा। वो क्या है कि अगर आप लोग कह देते हो एडिट एंड देन आप लोग कह देते हो क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू लेट्स से 55, हम लोगों को पता है कि 55 कोई आईडी है ही नहीं, तो हमारे पास फॉर्म जनरेट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा एरर है, मसला है। एक आप लोगों के पास आईडी है ही नहीं तो उसका फॉर्म क्यों जनरेट हो रहा है, नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आपको ये एरर देना चाहिए उसे कि भाई ये फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, द डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर
अगले लेक्चर में। और एक और चीज है, यहाँ पर बंदा सिर्फ 55 नहीं, यहाँ पर बंदा अगर कोई आनन फानन कुछ भी लिख दे फिर भी डेटा उसको शो हो रही है, व्हिच मींस कि अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है, यहाँ से बंदा डेटा भेज सकता है डेटाबेस के अंदर या कुछ भी ओवरऑल। ठीक है, तो इसके लिए लेक्चर बाद में